भक्तों, आज श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस है और आज ही हमारी कृष्ण लीला का 125वां एपिसोड पर कथा भागवत का संपूर्ण हो रही है। अब आज की लास्ट कथा है, फिर आगे आपको दूसरी कथाओं का वर्णन करेंगे। आप सुनिए। जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना बिंब विग्रह धारण किए अपने सखा अर्जुन के साथ विराजमान थे, युधिष्ठिर पहचान गए, क्योंकि उनको जो विग्रह मृत्युलोक में था वही स्वरूप वहाँ विराजमान था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और सबने उठकर उनका स्वागत किया। तब युधिष्ठिर ने कर्ण को देखा जो 12 सूर्यों के समान तेजस्वी थे। वहीं नकुल सहदेव को देखा जो देवताओं के बीच में विराजमान थे। उसके बाद देवराज ने कहा, हे धर्मराज, यह जो अत्यंत कमनीय विग्रह वाली उच्च सिंहासन पर विराजमान है, यह साक्षात भगवती लक्ष्मी है, जो मनुष्य लोक में जाकर अयोनिजा द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। 5 गंधर्व ही तुम्हारे 5 पुत्र थे। वे परम तपस्वी धृतराष्ट्र विराजमान हैं। व्यास जी के कथानुसार वे सभी वीर मरकर अपने मूल स्वरूपों में मिल गए, जिनसे उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था। भीष्म जी वसुओं के स्वरूप में लीन हो गए। आचार्य द्रोण बृहस्पति के स्वरूप में समा गए और कृतवर्मा मरुदगणों में मिल गए। प्रद्युम्न सनत कुमार के शरीर में प्रवेश कर गए। अभिमन्यु चंद्रमा में और कर्ण सूर्य में समा गए। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र राक्षसों में मिल गए और युधिष्ठिर धर्मराज में समा गए। अर्जुन भगवान में समा गए। बलराम जी शेष बन गए और उसके बाद भगवान की जो 16,000 स्त्रियां अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद गईं, वे अप्सराओं का रूप धारण कर फिर से भगवान की सेवा में आ गईं। इस प्रकार सब अपने अपने पूर्ववंशों तथा शरीरों में व्याप्त हो गए। हे द्विजवरों, यह पुण्य कौरव पांडव चरित्र सुना दिया है। यह पुण्यमय इतिहास अत्यंत ही पवित्र है। इस ग्रंथ में महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत है। महाभारत की व्युत्पत्ति है। इसको समझने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत ग्रंथ 4 वेदों, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इन सबके समान अकेला ही है। भगवान व्यास जी ने इसे 3 वर्षों में पूर्ण किया था। इसका दूसरा नाम विजय भी है, क्योंकि इसमें धर्म की विजय का वर्णन है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसको सुनने से, पाठ श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि गर्भिणी स्त्री को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसके सुनने से स्त्री सुपात्र संतान को जन्म देती है। इस संपूर्ण महाभारत में
नर रूप अर्जुन और नारायण की कृपा से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाला सब पापों से मुक्त होकर नर नारायण के धाम में वास करता है। श्री वेदव्यास जी ने इसे 60 लाख श्लोकों में बनाया है। उसमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता देवलोकों में पूजित है और 15 लाख की दूसरी संहिता पितल लोक में पूजित है तथा 14 लाख की तीसरी संहिता यक्ष लोक में पूजित है तथा 1 लाख की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित है। प्रथम यह संहिता नारद जी ने सुनाई थी। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। कृष्ण लीला संपूर्णम। जय यमुना मैया की। आगे की कथाएं आपको कप्ता में विष की लीलाएं आज सुनाते रहेंगे। राधे राधे।